बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद सबका हिसाब चुकता कर दूंगा। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं ऑपोजिशन के ओछे हथकंडों से घबराने वाला नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, ऐसा प्लान तैयार कर रखा है, इनको समझ आनी चाहिए। पंजाब में पैदा होने वाले हालात पर काबू पा लेंगे। ऑपोजिशन शौक पूरा कर रहे, इमरान खान जीतने जा रहे हैं। शेख रशीद अहमद कहते हैं ऑपोजिशन की सियासत सिर्फ 4 दिन की है, फिर उनके साथ अप्रैल फूल होगा। हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करने के लिए स्पीकर को इख्तियारात दिए गए। ऑपोजिशन हारने के बाद अपने बयान पर कायम रहे, थर्ड अंपायर वाला खाता ना खुले। कसूर थाना ए डिवीजन में निजी बस टर्मिनल मैनेजर के खिलाफ एफआईआर का मामला। सीसीटीवी फुटेज ने सब इंस्पेक्टर अम्मार की मुबैना झूठ का भांडा फोड़ दिया। एसएचओ अमजद डोगर की कारकर्दगी का भी पोल खुल गया। टर्मिनल के मैनेजर को लाइसेंस शुदा पिस्टल समेत गिरफ्तार किया गया था। सहवन शरीफ में चोरी की वारदातों में इजाफा। 4 डाकुओं ने पुलिस एहलकार के घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया। मुलजिमान असलहे के जोर पर तलाई जेवरात, नकदी और जहेज का सामान भी ले उड़े। मुतासिरा खानदान का वज़ीर आला सिंध से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। इलाहाबाद में पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 4 डाकुओं को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान से नकदी और मोबाइल फोन और असलहा भी बरामद। और शकरगढ़ में एहसास कफालत सेंटर करप्शन का गढ़ बन गया। एजेंट माफिया मुस्तहिकीन को लूटने में मसरूफ अमल। इमदादी रकम से 2000 रुपए कटौती की जाने लगी। शहरी सरापा एहतजाज, मुतल्लिका आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें कि कसूर पुलिस थाना ए डिवीजन की तरफ से दर्ज करदा मुबैना झूठी एफआईआर का मामला। सीसीटीवी फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। एसएचओ अमजद डोगर की कारकर्दगी का भी पोल खुल गया। सब इंस्पेक्टर अम्मार ने एसएचओ के मुबैना हुक्म पर झूठ पर मबनी वकुआ बनाया और निजी बस टर्मिनल के बुकिंग ऑफिस पर धावा बोल दिया। टर्मिनल के मैनेजर को लाइसेंस शुदा पिस्टल समेत गिरफ्तार किया और मन घड़त कहानी बनाने का शहरी की पुलिस नाके पर रोका गया तो इसके पास से पिस्टल बरामद हुआ। जराये के मुताबिक बस टर्मिनल नाके पर ड्यूटी करने वाले एहलकारों को खाना समेत दीगर सहूलियात देने से इनकार किया गया था, जबकि एहलकार बस टर्मिनल के वेटिंग रूम में दौरान ड्यूटी आराम भी करते थे। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि कसूर में पुलिस थाना ए डिवीजन की तरफ से दर्ज करदा मुबैना झूठी एफआईआर का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज ने भांडा फोड़ दिया है। एसएचओ अमजद डोगर की कारकर्दगी का भी पोल खुल गया है। सब इंस्पेक्टर अम्मार ने एसएचओ के मुबैना हुक्म पर झूठ पर मबनी वकुआ बनाया और निजी बस टर्मिनल के बुकिंग ऑफिस पर धावा बोल दिया। टर्मिनल के मैनेजर को लाइसेंस शुदा पिस्टल समेत गिरफ्तार किया और मन घड़त कहानी बनाई कि शहरी को पुलिस नाके पर रोका गया तो इसके पास से पिस्टल बरामद हुआ। जराये के मुताबिक बस टर्मिनल नाके पर ड्यूटी करने वाले एहलकारों को खाने समेत दीगर सहूलियात देने से इनकार किया गया था,
जबकि अहलकार बस टर्मिनल के वेटिंग रूम में दौरान ड्यूटी आराम भी करते थे। वजीराबाद के नवाही इलाके में मेडिकल सेंटर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब मुनक्किद हुई। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुस्तफ़ा खान ने इफ्तिताह किया। तकरीब में मुकामी सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी निसाद मोहम्मद सईद और उनके अजीज़ो अकारिब ने अपने आबाई गांव में 2 कनाल अराजी मुकामी ट्रस्ट को अतिया की। इफ्तिताही तकरीब में अराजी के कागजात मोहम्मद मुस्तफ़ा खान के हवाले किए गए। अब अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर की तामीर के लिए 3 करोड़ की खती रकम भी मोहम्मद सईद देंगे और ये मेडिकल सेंटर अरसा 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा, जहां पर गरीब और मुस्तहिक मरीजों का फ्री इलाज किया जाएगा और फ्री अद्वियात फराहम की जाएंगी। तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद मुस्तफ़ा खान ने कहा कि ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम 100 से ज़ायद तिब्बी मराकिज़ खिदमत इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में आर्मी से रिटायर्ड अफसरान न सिर्फ रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं बल्कि माली ताउन भी करते हैं। कराची के इलाके यूसी पिपरी के मकीन सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों ने SHO अमीन घोसू और बिन कासिम पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। देखते हैं राजा बलोच की रिपोर्ट। कराची के इलाके पिपरी के रिहायशियों ने SHO बिन कासिम की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मलिक प्रेस क्लब कराची पर होने वाले एहतजाज में इलाका मकीनों ने SHO अमीन खोसो और बिन कासिम पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। उस मौके पर मुजाहिरीन उमर गुल, अब्दुल करीम, इमरान व दीगर ने सहाफियों को बताया कि पिपरी में बसने वाले अक्सर गरीब और मजदूर लोग हैं, जिनको बिन कासिम पुलिस आए रोज किसी न किसी बहाने तंग करके उनसे मजदूरी की रकम छीन लेते हैं, जबकि पुलिस वाले बिला जवाज घरों में घुसकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। पिपरी के रिहायशियों ने IG सिंध, SSP मलीर व दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि SHO बिन कासिम को फौरी तौर हटाकर फर्शनास अफसर को तैनात किया जाए। कैमरामैन मुमताज चांडियों के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। गुम्बद में एक ऐसा आर्टिस्ट मौजूद है जो गंदम के तीलों से तस्वीर बनाने में माहिर है। मुकामी आर्टिस्ट ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल समेत दीगर शख्सियात की तस्वीर बनाई हैं। मजीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे फरहान बलोच से। जी फरहान, आगाह कीजिएगा। मैं आपको बताता चलूँ, तहसील गंबट के छोटे से गाँव का रिहायशी हुसैन तबसम, जिसने गंदम की तीलियों से पाकिस्तान की सियासी समाजी लोगों की तस्वीर बनाई है, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लामा इकबाल, नदीम सरवर, बेनज़ीर भुट्टो और गेम्स डायरेक्टर रहीम बख्श भट्टी साहब की तस्वीर बना के आवाम के सामने पेश की है। मज़ीद हुसैन तबसम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये तस्वीर बनाने में आपको कितना अरसा लगता है और तस्वीर बनाने में आपका कौन सा उस्ताद है। गंदम की तीली से बहुत सारी तस्वीरें बनाई है और पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात की जो तस्वीर बना के उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया है, जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, साईं GM सैयद, या मौजूदा दौर में तहसील गंबट के जो समाजी इदारा है गिम्स, उसका डायरेक्टर रहीम बख्श भट्टी, मैंने उनकी तस्वीर बना के उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया है। एक तस्वीर पे 2 से 3 दिन लग जाते हैं और ये मेरा ज़ाती शौक़ है, मैंने किसी से सीखा नहीं है और मैं बहुत अरसा पहले मैं ये काम शुरू किया था। उस काम में जिद्दत लाना शुरू की और आज ये मैं काम कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। अगर पाकिस्तान हुकूमत मेरी माली हवाले से या कोई ऐसा काम मेरे से करवाए जिससे मैं अपने फ़न के हिसाब से अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकता हूँ। हुसैन तबसम की बातें सुनी। हुसैन तबसम का यही कहना था, अगर हुकूमत मेरे साथ ताउन करे तो मैं अपने फ़न का मुजाहरा पूरे पाकिस्तान में दिखा सकता हूँ और दीगर ममालिक में भी अपना हुनर दिखा के पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। कैमरामैन ताज मोहम्मद महार के साथ। बहुत शुक्रिया फरहान, आप हमें आगाह कर रहे थे। सजावल में पहली बार स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है, जो 13 मार्च से 23 मार्च तक जारी रहेगा। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे गुलशेर मीर से। जी गुलशेर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सजावल की तारीख में पहली बार स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनकाद किया जा रहा है, जो 13 मार्च से 23 मार्च जारी रहेगा, जिसमें जिला सजावल, ठट्टा और बद्नी डिस्ट्रिक्ट की टीमें हिस्सा लेंगी। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और दीगर खेल शामिल हैं। हमारे साथ जियो स्पोर्ट मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि सजावल की हिस्ट्री में पहली बार इस तरह का फेस्टिवल हो रहा है। पहले ये होता था कि कभी किसी एक गेम का इवेंट होता था, लेकिन कभी इसे कलेक्टिवली नहीं होता था। अभी 19 जो है ना इवेंट्स हो रहे हैं, 19 स्पोर्ट्स हो रही हैं, और सजावल की हिस्ट्री में पहली बार 300 बच्चियां भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। तो हमारे लिए बेशक ये एक हिस्ट्री का पहला मौका है। और इसमें जो एफर्ट्स लिए हैं यहाँ के इलेक्टेड MNAs MPs, खुसूसी तौर पर जो चेयरमैन पेट्रोलियम कमेटी है यहाँ पे अयाज अली शाह शिराजी, और जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं समझता हूँ इरफान असलाम मिरवानी साहब, उनके बहुत बड़े एफर्ट्स हैं। पहली बार उन्होंने कहा कि सजावल में इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए, जिसके बाद जो है ना ये इनेकाद किया जा रहा है। अब देख रहे हैं कि अभी तो फेस्टिवल शुरू नहीं हुआ, हमारे 3 ग्राउंड्स हैं, लेकिन 3 ही ग्राउंड पर अभी से ही मेला लगा हुआ है, और इतनी एंक्शियस जो है ना वो लड़कियां अपने स्कूल्स में जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की कमी है, फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन फैसिलिटीज़ सारी जो है ना ये जो कमेटी है और DC साहब है, उन्होंने मिलकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जिसमें पूरा मटेरियल जो है, जितना भी प्लेइंग ग्राउंड पर जो चीज़ें चाहिए वो सारी अवेलेबिलिटी जो है ना वो DC साहब ने और पेट्रोलियम कमेटी के चेयरमैन और तमाम मेम्बरान जो हैं MNAs MPs वो कर रहे हैं। यही कहना है कि जिला सजावल की तारीख में पहली बार स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनकाद किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस फेस्टिवल में लड़कों समेत लड़कियां भी हिस्सा ले रही है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर इरफान सलाम गुलशेर, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तरीन ग्रुप के इजलास में शिरकत करने वाले सूबाई वजीर आसिफ नकवी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात का फैसला कर लिया। आसिफ नकवी ने आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करने की तस्दीक की है। आपको बताएं कि सूबाई वजीर आसिफ नकवी का कहना था कि तरीन ग्रुप के बायकॉट का फैसला मुस्तरद करता हूँ, 100% इमरान खान के साथ हूँ। मैं तरीन ग्रुप के इजलास में उनको समझाने के लिए गया था। मैंने उनको समझाया कि वज़ीर आज़म से बैठकर बात करें। तरीन ग्रुप के अरकान ने मुझसे इत्तफाक किया, लेकिन अब मुलाकात का बायकॉट कर दिया। आसिफ नकवी ने 3 रोज़ कबल तरीन ग्रुप से शमूलियत इख्तियार की थी। सूबाई वज़ीर डॉक्टर अख्तर मलिक और सूबाई वज़ीर मियाँ खालिद भी तरीन ग्रुप छोड़कर वज़ीर आला से मुलाकात कर चुके हैं। टंडू जाम में मिठी से हैदराबाद जाने वाली मुसाफिर कोच को डाकू ने लूट लिया। मुसाफिरों को जरगमाल बनाकर सोने के जेवरात, लाखों रुपए नकदी और दूसरा कीमती सामान छीन कर फरार हो गए। मुजाहमत के दौरान मुसाफिरों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि सेहवन शरीफ में चोरी की वारदातों में इजाफा। नवाही इलाके नगड़ी मोहल्ला में 4 नामालूम डाकू पुलिस एहलकार अली इमरानी के घर में घुस गए और अहले खाना को जरगमाल बनाकर तलाई जेवरात, नकद रकम और घर में मौजूद हमशीरा के जहेज का सामान भी अपने साथ ले गए। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला सिंध से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। तहसील मीरपुर साकरों में भी अवाम मवेशियों की हलाकत का सबब बनने वाले वायरस से परेशान है। वायरस के बायस लोगों के कीमती मवेशी दम तोड़ने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। बर वक्त वैक्सीनेशन ना होने की वजह से केसेस में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि तेजी से फैलने वाली इस खतरनाक बीमारी ने उनका लाखों का नुकसान कर दिया है। महकमा लाइफ स्टॉक के पास मौजूद वैक्सीन नाकारा है। मुतल्लिका आला हुक्काम फौरी तौर पर इसका नोटिस लें। दीना में डीपीओ जहलुम के अहकामात की रोशनी में पेशावर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस के ASI मोहम्मद सईद ने पेशावर भिखारी से भारी रकम बरामद करके थाना पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया।
कराची में जिला शर्की, जिला वस्ती और जिला कोरंगी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसकी निगरानी सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी कर रहे हैं। देखते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर मगजी की रिपोर्ट। बल्दे आज़मी कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात का कराची के 3 अजला में बेक वक्त तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कराची महकमा इंसदाद तजावुजात का कराची में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी। ऑपरेशन की निगरानी महकमा इंसदाद तजावुजात के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी कर रहे हैं। ऑपरेशन जिला कोरंगी, जिला शर्की, जिला वस्ती में की जा रही है। जिला शर्की में जमशेद डिवीजन में न्यू एम जना रोड पर फुटपाथ पर बनाए गए सिक्योरिटी गार्ड्स की चौकी और कमरे, फुटपाथ पर बनाए गए चाय का होटल और दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियों, दीवारें, सनशीट को मसमार किया जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म की तजावुजात जब्त की जा रही है। जिला वस्ती में नॉर्थ नाजमाबाद बफर जोन, सरीना मोबाइल मार्केट के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। फुटपाथ पर रखे गए होटल का सामान, कुर्सियाँ, मेज़ें, तख्त, लोहे के स्टॉल, खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल, ठेले, पथारे और दीगर तजावुजात जब्त की जा रही है। जिला कोरंगी में जी एरिया मार्केट के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। फुटपाथ और रोड पर रखे ठेले, पथारे, केबिन, होटल का सामान, कुर्सियाँ, मेज़ें, तख्त, लोहे के स्टॉल, पंक्चर के सामान, मुर्गियों के पिंजरे और दीगर तजावुजात जब्त की जा रही है। बल्दे आज़मी कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात की टीमों के साथ इलाका स्टेट कमिश्नर, इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, रेंजर्स, सिटी वार्डन और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट भी मौके पर मौजूद है। बल्दे आज़मी कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात रोजाना की बुनियाद पर कराची के 7 अजला में दिन रात तजावुजात के खिलाफ। खानका डोगरा में पेशावर धमाके के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि इस सानहे में मुलव्विस अफराद को कटहरे में लाकर करारवा की सजा दी जाए। मजीद जानते हैं मेहर सरफराज की रिपोर्ट में। खानका डोगरा में सानिया पेशावर में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ अमाम बारगाह हुसैनिया से एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत मौलाना हुसैन अली मुमताज, अमजद डोगर, मियाँ ओम डोगर और जवार जवेद हुसैन ने की। रैली मुख्तलिफ इदारों से होती हुई लारी अड्डे पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था, हमारे जो शोहदा के कातिल हैं इनको फिर फौर गिरफ्तार किया जाए। जो दहशतगर्द हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि हम हक के पैरोकार हैं, हम बातिल के सामने ऐसे ही डटेंगे जैसे हुसैन अलैहिस्सलाम डटे थे। और हम पेशावर के शोहदा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानी हुसैनियत के लिए दी। वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म जिस टाइम पाकिस्तान के हैं और आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा से मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर सानिया पेशावर के जो कातिल क्या कहते हैं कातिल है और जो सहूलतकार है उनको फिल फॉर गिरफ्तार किया जाए। सिलसिला चल रहा है, अहले तशीयों का कत्ल हो रहा है, कभी इमाम बारगाहों में, कभी मस्जिदों में। तो हमें यह कहा जाता है जी मरने वाले। रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि इलाहाबाद में डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ की हिदायत पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 4 डाकुओं को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान से नकदी और मोबाइल फोन और असलहा भी बरामद किया गया। डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ की हिदायत पर SHO इलाहाबाद हाफिज आतिफ नजीर और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शरीफ ने मुखबर की इतला पर कार्रवाई की। पुलिस ने डकैती की नीयत से बैठे हुए डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में थाना पुलिस की कार्रवाई। ख्वाजा सराउं को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO शाहपुर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की, जिसके दौरान 8 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद किया गया। दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने असलहा नुमाइश और हवाई फायरिंग करने पर 3 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कोहाट का दौरा। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स समेत मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मंसूबे को 26 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला ने गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज अस्तरजई और गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज बिलिटिंग का इफ्तिताह किया। इस मंसूबे पर बिला तरतीब 23 करोड़ और 21 करोड़ रुपए लागत आई। वज़ीर आला ने मुस्तहिक खानदानों में एहसास कफालत कार्ड भी तकसीम किए। सियालकोट में DSP ट्रैफिक आफ्ताब अहमद की सर्विस के 36 साल मुकम्मल। रिटायरमेंट के मौके पर पुलिस लाइन में पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया।
तकरीब में डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल, एसपी इन्वेस्टिगेशन फारूक अमजद और जिला के तमाम डीएसपी साहिबान ने शिरकत की। इस मौके पर डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने कहा कि डीएसपी आफ्ताब अहमद भट्ट ने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा महकमा में रहते हुए शहरियों की खिदमत की है। हम इनकी खिदमत का एतराफ़ में उन्हें खैराज तहसीन पेश करते हैं और बाकी ज़िंदगी में उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। ये हमेशा पुलिस फैमिली का हिस्सा रहेंगे। महकमा रिटायर्ड अफसरान के हर दुख सुख में शामिल होगा। तकरीब के इख्तिताम पर डीपीओ सियालकोट ने डीएसपी आफ्ताब अहमद भट्ट को यादगारी शील्ड पेश की, जबकि दीगर अफसरान ने भी फूल और तोहफे पेश किए। शकरगढ़ में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत शहरियों को दी जाने वाली 14,000 रुपए की रकम में से 2,000 रुपए कटौती की जाने लगी। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुतल्लिका आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना है कि एजेंट माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ओकाड़ा में कमिश्नर साहिवाल डिवीजन अली बहादुर काजी का डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज के हमरा तालीमी इदारों तहसीलदार ऑफिस का दौरा। गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल की तकरीब में भी शिरकत की। कमिश्नर साहिवाल का इस मौके पर कहना था कि वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली हर शहरी से जिम्मेदाराना किरदार अदा करने का तकाजी करती है। पाकिस्तान को खुशहाल, मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए खवातीन को कलीदी किरदार अदा करना है। खवातीन को एक जिम्मेदाराना फर्द के तौर पर मुआशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान को साफ सुथरा और सरसब्ज बनाने के लिए 1 अरब पौधे लगाने का वज़ीर आज़म इमरान खान की मुहिम में अपने हिस्से का पौधा लगाना है। उन्होंने आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से ख़वातीन की मुल्की तरक्की में काविशों का जिक्र करते हुए कहा कि दीन इस्लाम ने 1400 साल पहले ख़वातीन को उनका हक दिया और इस्लाम ख़वातीन के हकूक़ का सबसे बड़ा अलंबरदार है। कामोकी में जीटी रोड पर तेज रफ्तार बस और कार में तसादुम। हादसे में कार में मौजूद 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाम बहक हो गए। लाशों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके मजंग का मुकामी ताजिर मोहम्मद हनीफ अपनी 25 साला बेटी नवीदा, 35 साला बहन फातिमा और 20 साला ड्राइवर एहसन के हमरा सफर कर रहा था कि जीटी रोड घनिया के नजदीक यूटर्न लेते हुए उनकी गाड़ी को गुजरांवाला की जानिब से आने वाली बस ने तेज रफ्तारी के बायस कुचल डाला, जिसके नतीजे में कार सवार हनीफ, उनकी बेटी, बहन और ड्राइवर मौके पर जाम बहक हो गए। बहावलपुर में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर महार ने कहा है कि ट्रांसजेंडर्स को मुआशरे का मुस्तफीद और कारामद शहरी बनाने के लिए तालीम ही बुनियादी ज़रूरत है। देखते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर महार ने कहा कि ट्रांसजेंडर को मुआशरे का मुफीद और कारामद शहरी बनाने के लिए तालीमी बुनियादी ज़रूरत है। हुकूमत की जानिब शुरू किए गए ट्रांस एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कनालकोट बहावलपुर के मुकाम पर बहावलपुर में पहले ट्रांसजेंडर स्कूल का इफ्तिताह कर रहे थे। इसके मौके पर ट्रांस मैनेजर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ईशा शराजी, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सहरा गुल, डिप्टी सेक्रेटरी ख्वाजा मजहर हक, डिप्टी सेक्रेटरी जाम आफ्ताब हुसैन, DPI एलिमेंट्री तहरा चिश्ती और CEO एजुकेशन जहूर अहमद चौहान समेत ट्रांसजेंडर्स और टीचर की तकरीब में शरीक हुए। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर महार ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा, क्योंकि मेरा ये वाला प्रोजेक्ट मुझे पता था कि ये डर था शायद उसके साथ हुआ कि मैं नहीं कर रहा तो शायद कोई और नहीं करेगा। और मैंने एहतियात में भावलपुर से उस दिन जो मेरे पेपर में आए हुए थे उनसे वादा किया, उनके जिम्मे लगाया कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन खुदारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, आप बतौर शहरी इसमें पहला दीजिएगा और पहला ट्रांसजेंडर्स का रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम क्रिएट कीजिएगा। तो उन्होंने वादा भी किया, लेकिन
रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि बहावलपुर में 2 रोज़ा डेवलपमेंट डायलॉग में शिरकत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे, इंटरनेशनल डोनर्स और डेवलपमेंट पार्टी के नुमाइंदगान की आमद पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। देखते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम बराए पाकिस्तान जुनूबी पंजाब सेक्रेटरी के इश्तराक से मुनक़दा 2 रोज़ा डेवलपमेंट डायलॉग में शिरकत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों और इंटरनेशनल डोनर्स डेवलपमेंट पार्टी के नुमाइंदगान की बहुत पुर आमद। इस मौके पर खुदा के अरकान, यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा एनरोला किमिनियारा, वर्ल्ड बैंक से नजब बिन हसनी, जर्मनी से मिस मेरून पी फिंग, आलमी इदारा बराए खुराक व ज़राअत के नुमाइंदा फोरनस रोल, यूएनओज के नुमाइंदा जिको लाइन समेत सूबाई वजीर हुसैन बहादुर दरेशक, यूएनडीपी के नुमाइंदा उमर मलक, सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जुनूबी पंजाब शुएब इकबाल सैयद, सेक्रेटरी एजुकेशन जुनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर महार भी मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम बराए पाकिस्तान के वदा ने ई खिदमत मरकज़ बहावलपुर का दौरा किया। इस मौके पर मेजर ई खिदमत मरकज़ जुनूबी पंजाब मोहम्मद फैसल मुमताज़ ने शिरका फिदाओं को ई खिदमत मरकज़ में मुख्तलिफ सर्विस के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ई खिदमत मरकज़ में 130 से ज़्यादा अवामी सहूलत एक ही जगह एक ही छत के नीचे फराहम की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम बराए पाकिस्तान खुदा ने ई खिदमत मरकज़ में कैम मुख्तलिफ काउंटर्स में जाकर सर्विस डिलीवरी का जायजा भी लिया। कैमरामैन खुर्रम मुश्ताक के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। संजरपुर में अवाम की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने भी शिरकत की, नारेबाजी की। जियालों ने पीपल्स पार्टी के झंडे उठा रखे थे। इस मौके पर जियालों का कहना था कि हम महंगाई से तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो अवाम को महंगाई से निजात दिला सकती है। पत्तोकी में डीपीओ कसूर की खुसूसी हिदायत पर पुलिस की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने फकीर उर्फ फेरू डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 1 लाख रुपए नकदी, 3 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान पत्तोकी और गिरदोनवा में मुल्तान रोड पर वारदातें करते थे। डीपीओ कसूर ने शानदार कारकर्दगी पर एसएचओ थाना सदर पत्तोकी और उनकी टीम को नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में वजीर आला पंजाब के हक में कबाली अमायदीन की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में अहलियाने इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस मौके पर शुरका का कहना था कि अपोजिशन को पसमानदा इलाके का वजीर आला बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। मियां चन्नू में आवारा कुत्तों ने हमला करके कमसिन बच्ची को जख्मी कर दिया। अफसोसनाक वाकया मोहल्ला रहमानिया गली नंबर 13 में पेश आया, जहां दर्जन से ज्यादा कुत्तों ने अचानक कमसिन बच्ची पर हमला कर दिया। कुत्तों के काटने से बच्ची का चेहरा, बाजू, टांगें बुरी तरह मुतासिर हुई। बच्ची को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले खाना का बल्दिया इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इतला मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर बच्ची की अयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। मुतासरा बच्ची को बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई। रावलपिंडी में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज के सदर इरफान कायानी का कहना है कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए बनाए गए कवानीन के बारे में तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए तो मसाइल हल हो सकते हैं। देखते हैं रावलपिंडी से ज़ैनब अब्बासी की रिपोर्ट। रावलपिंडी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस के सदर और DRA के मेंबर इरफान कियानी ने कैन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से बनाई जाने वाले कवानीन के बारे में स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से मसाइल सामने आते हैं। 70% प्राइवेट सेक्टर पर 30% अफराद के फैसले मुसल्लत किए जाते हैं।
हैं। उनका मजीद कहना था, पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में कमोबेश कोई 100 से ज़ायद तंजीमात मौजूद हैं। असल में ये है कि हमारी उस तरह की जो यूनियंस हैं वो हर एरिए को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, लेकिन जब कलेक्टिव हमारे मैटर्स होते हैं, जैसे अभी आपने कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि पाकिस्तान भर की जितनी भी तंजीमात थी सब ने एफर्ट की है अपने बच्चों के राइट्स के लिए और स्कूल ओपनिंग के लिए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास इसके सारे इख्तियारात होते हैं, बाकायदा तौर पर एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कर रही होती है। और इसके नीचे आपको पता है सीईओ एजुकेशन होता है और सीईओ एजुकेशन की पूरी टीम होती है। ये तमाम क्राइटेरिया को मीट करने के बाद स्कूलों को रजिस्टर्ड किया जाता है। जैसे मेरे आप इदारे में बैठी हुई हैं, आप देख लें कि ये 8 कनाल से ज़ायद का इदारा है और प्राइवेट सेक्टर में मैं समझता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में इतना बड़ा इदारा आपको शहर के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये सारे क्राइटेरिया पूरे करते हैं और उसके बाद हमारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट होता है वो इसका फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करता है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इसका हाइजेनिक सर्टिफिकेट जारी करता है। इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट इसको विजिट करने के बाद खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो फाइनल विजिटिंग टीम आती है वो इसको विजिट करती है और उसके बाद अप्रूवल मिलती है। ये वजह थी कि 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट आर्डर आया था, 2 इंडिविजुअल की लड़ाई थी। पूरे पाकिस्तान के अंदर कमोबेश 8,500 तालीमी इदारे इफेक्ट हो रहे थे और मोर देन 4 मिलियन बच्चे इसमें डिस्टर्ब हो रहे थे। तो ये सारी जो डिस्टर्बेंस थी, और फिर भी मैं क्रेडिट देता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जिन्होंने एक अच्छा फैसला दे के। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा उस्मान राजा ने KN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की कोशिशों से पाकिस्तान हर लिहाज से मुस्तहकम हो चुका है। देखते हैं रावलपिंडी से ज़ैनब अब्बासी की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ के MN ने गुलाम सरवर खान के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राजा उस्मान ने KN को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात है जिसने पाकिस्तान की अवाम को अमली तौर पर मुस्तहकम किया। बाकी जमातें तो मुल्क बचाओ की बजाय पैसा बचाओ में लगी हुई हैं। उनका मजीद कहना था, हमारे 5 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं काम में, तरक्याती काम में जो हमने हल्के में देने हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जो हमारा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो रिंग रोड है जिसको वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान साहब ने रावलपिंडी के लिए मंजूर करवाया है। जो हमारे एरिया, हमारा एक बैकवर्ड एरिया है हल्का NA 59 का, दूर दराज के लोग हैं और वो उनको हॉस्पिटल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उसके लिए वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान साहब ने हुकूमत में आने के फ़ौरन बाद जो सबसे अच्छा और बेहतरीन प्रोजेक्ट दिया सेहत के हवाले से वो है जोड़ियाँ हॉस्पिटल। कैक्शां वाटर स्कीम का 40 करोड़ की स्कीम है ये, जिससे अडयाला रोड की आवाम को पानी जो है घर घर पानी मिलेगा। वज़ीर गुलाम सरवर खान साहब के पास चार्ज था पेट्रोलियम का, तो वफाकी वज़ीर साहब ने 22 गाँव को गैस फराहम की है। सहाफत और सियासत का जो साथ है वो चोली दामन का साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैंने कभी किसी के साथ बदतमीजी की हो। हम साफ़ियों की इज़्ज़त करते हैं। जो नाना अबू थे वो सियासत में थे और 88 में जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम वो चौधरी निसार और गुलाम सरवर खान साहब की सियासत करते थे। तारिक ज़मान साहब 17 इम्तियाज़ मिलिट्री हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं वो, और हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं हल्का NA 59 के। तो हमेशा मैं उनसे ही सीखता हूँ। और मेरा जो सफ़र है वो एक यूनियन कौंसिल से जॉइंट सेक्रेटरी से शुरू हुआ। जब सेहत कार्ड का जो सबसे पहला कैंप लगा था, जब हमने सेहत कार्ड तकसीम किए थे, तो उसका एजाज़ भी हमें हासिल है। मैं और मेरी टीम हमने मिल के अडयाला रोड के ऊपर पहला कैंप लगाया था जिसमें हमने लोगों को उनके सेहत कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किए थे। रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि उमरकोट की तहसील कुंडरी में शहद की मक्खियों का इलाका मकीनों पर हमला। जहरीली मक्खियों ने खवातीन समेत 10 अफराद को काट लिया, जिनको फौरी तौर पर मुतल्लिका अस्पताल दाखिल कराया गया। दूसरी जानिब ताहाल दरख्त पर से शहद को उठाया नहीं गया। शहद की जहरीली मक्खियों का शिकार होने वाले अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। शेखुपुरा सरहदी आबादी नारिंग मंडी में भी रेस्क्यू 1122 के सर्विसेज का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वजीर बराए कुदरती आफात मियाँ खालिद महमूद, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम, उस्मान सिकंदर भट्टी, रुकन सूबाई असम्बली उमर आफ्ताब ढल्लू और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर खालिद महमूद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सेहत के मंसूबे पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। रेस्क्यू 1122 का दायरा कार पंजाब की तमाम तहसीलों समेत अहम कस्बों तक बढ़ा दिया गया है। रेस्क्यू इंचार्ज राना एजाज ने डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रज़वान नसीर का शुक्रिया अदा किया।
अहमदपुर सियाल में सानेह पेशावर मस्जिद के शोहदा के हक में पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसमें इलाका मकीनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मौलाना जाबिर अली खान, मौलाना मुलाजिम हुसैन कासाकी और मेंबर अमन कमेटी महर सईद खान सयाल ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर अपने किसी मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान की आवाम और पाक फौज मुत्तहिद है, किसी को मुल्क में अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके करार वाक़ सज़ा दिलवाने की अपील कर दी। ज़िला इंतज़ामिया नौशहरा की ज़ेर निगरानी खुशहाल खान खटक लाइब्रेरी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन ने दरपेश मसाइल से ज़िला इंतज़ामिया को आगाह किया। मज़ीद जानते हैं माजिद खटक की रिपोर्ट में। ज़िला इंतज़ामिया नौशहरा के ज़ेर निगरानी और GIG के तावन से ख़वातीन को दरपेश मसाइल और ज़िली महकमों के खिलाफ शिकायत के हवाले से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन ने अपने मसाइल व शिकायत से मुतालिका महकमों के अफसरान को आगाह किया। पूरी कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा, तहसील नाज़िम जहांगीरा, GIG के नुमाइंदगान समेत 9 मुंतखब खवातीन, कौंसलर, सियासी व समाजी वर्कर्स और घरेलू खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मसाइल सारे नोट कर लिए गए हैं, डिपार्टमेंट हेड्स मौजूद थे। आज शाम को इसके मिनट्स बनेंगे। मिनट्स बनने के बाद तमाम डिपार्टमेंट्स के हेड को लिखा जाएगा कि वो इस बारे में जो है वो अपने जो हैं जवाबात हमें दे दें। उसके बाद एक हफ्ते बाद इनसे हम फॉलोअप लेते होते हैं यूजुअली हम लोग, तो हफ्ते बाद हम उन्हें बता देंगे कि इस मामले में जो उन्होंने मसला बताया था, इस मामले में हमने क्या किया और क्या हो सकता है इस बारे में। ये जो आज की एक्टिविटी है, इट इज़ वन ऑफ द एक्टिविटीज़, मतलब है ख़वातीन को मतलब है ज़रा आगाही देना, उनको मतलब है स्टेट फंक्शनरी के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनको मतलब है आगे लेकर आना कि अपने मसाइल डिस्कस कर सकें। जो तहसील जहांगीरा है और बीइंग चेयरमैन ऑफ तहसील जहांगीरा, इंशाल्लाह मैं 100% अपनी कोशिश करूंगा कि इतने जितने भी जायज़ मसाइल हैं, जितने भी इनके जायज़ हुकूक है, उसके लिए इंशाल्लाह। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सदर आल पाकिस्तान किसान और लेबर इत्तेहाद तंजीम सरदार मुबशर डोगर की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को काश्तकारों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि हुकूमत किसानों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम उठा रही है। किसानों के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। कोशिश है किसानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। वफ्द में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, विहाड़ी, साहिवाल, कसूर और राजनपुर से तमाम ओहदेदारान शामिल थे। अब आपको बताएं कि मियांवाली पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अहम कार्रवाई, नौमौलूद बच्ची को फायरिंग से कत्ल करने वाला सफाक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। इस बारे में डिटेल्स लेंगे, चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साबिर, बताइएगा कहां पर वाक़या पेश आया, कैसे पेश आया? देखेंगे IG पंजाब राव सरदार अली खान की हिदायत और वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान गुजार के नोटिस के बाद DPO मियांवाली ने जो है वो कमसिन बच्ची को गोलियां मारकर कत्ल करने वाले सफाक बाप को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के हवाले से बताया जाए तो शाहजेब को जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाते हुए बकर से गिरफ्तार किया है, जिसने कहा था कि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए था और बच्ची को गोलियां मारकर जो है वो मौका से फरार हो गया था। ताहम जो है वो जिसका नोटिस वजीर आला पंजाब ने लेते हुए IG पंजाब से मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, जिस पर DPO को जो है वो हुक्म जारी किया गया कि मुलजिम की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाए। शाहजेब को जो है वो DPO मियांवाली जो है वो इस्माइल खाड़िक ने जो है वो अपनी टीम के हमरा गिरफ्तार कर लिया। इसमें जो है वो मैं बताता चलूं कि जदीद टेक्नोलॉजी को जो है वो बुरुए कार लाया गया है। मुलजिम का तमाम डाटा हासिल किया गया था, उसकी लोकेशन हासिल की गई थी। उसके बाद जो है वो मुलजिम गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिर बात की जाए कमसिन बच्ची की, तो कमसिन बच्ची जो है वो 7 दिन की थी, जिसको गोलियां मारकर कत्ल किया गया। जबकि मुलजिम से जब DPO की बात हुई तो DPO के मुताबिक वो मुलजिम का कहना था कि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए था, जिसकी बिना पर इसको कत्ल किया गया। हाल इसके खिलाफ जो है वो 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
अब आपको बताएं कि सदर पीटीआई लाहौर शेख इम्तियाज महमूद और जनरल सेक्रेटरी जुबैर न्याजी की ज़ेर सदारत सरकारी महकमों में लगाए गए फोकल पर्सनस का इजलास हुआ। सदर और जनरल सेक्रेटरी लाहौर ने तमाम फोकल पर्सनस को आवाम के साथ राबते में रहने और उनके मसाइल को हल करने की हिदायत कर दी है। शेख इम्तियाज महमूद ने तमाम फोकल पर्सनस को टीम बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि लाहौर ऑफिस में खुसूसी तौर पर रजिस्टर्ड रखा जाए ताकि फोकल पर्सन की गैर मौजूदगी में आवाम अपने मसाइल रजिस्टर्ड दर्ज करवा सकें। इजलास में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लाहौर अवैस यूनुस, फोकल पर्सन बराए सेहत, पुलिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन, लेस्को और दीगर ने भी शिरकत की। डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ज़ीशान जावेद ने जुल्फकार लेबर यूनियन पीएचए की मुलाकात हुई। एडिशनल डायरेक्टर पीएचए मुनीबुर रहमान, डायरेक्टर हेडक्वार्टर पीएचए मुदस्सर एजाज की शिरकत की गई। इस बारे में मजीद डिटेल्स जानेंगे। सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह, मीटिंग का हवाला बताइएगा। जी बिल्कुल अहमद, जुल्फकार लेबर यूनियन पीएचए ने डीजी पीएचए ज़ीशान जावेद से पहली मुलाकात की है। मुलाकात में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पीएचए मुनीबुर रहमान और डायरेक्टर हेडक्वार्टर पीएचए मुदस्सर एजाज ने भी शिरकत की। मुलाकात में सदर जुल्फकार यूनियन नवाज बसी, जनरल सेक्रेटरी सफदर अली के अलावा सरपरस्त आला जुल्फकार यूनियन अब्दुल रहीम अवान और नायब सदर अली शाह ने भी शिरकत की। यूनियन अहदेदारान ने डीजी पीएचए को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। यूनियन अहदेदारान ने डीजी पीएचए से महकमे की तालीम और तरक्की के हवाले से मिलकर काम करने में इत्तफाक किया और यूनियन ने पीएचए मुलाजमीन के मसाइल से भी डीजी पीएचए को आगाह किया। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि सेनेट स्टीयरिंग कमेटी ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल के ज़ेरे एहतमाम लिबर्टी चौक ता सेंटर पॉइंट इंसदाद मुनशियात वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत चेयरमैन स्टीयरिंग कमेटी ऑन नारकोटिक्स सेनेटर एजाज अहमद चौधरी ने की। तफसीलात उमर जट की रिपोर्ट में। लिबर्टी चौक में सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एंटी नार्कोटिक्स कंट्रोल के ज़ेर इख्तिमाम इंसदाद मंशियात वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्लियामेंट लेडी सेनेटर एजाज अहमद चौधरी समेत दीगर पीटीआई मेंबरान ने शिरकत की। इस मौका पर एजाज अहमद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मंशियात की लानत का खात्मा हम सब पर फर्ज है। हमें पाकिस्तान के अंदर शऊर पैदा करना चाहिए ताकि पाकिस्तान मंशियात का खात्मा हो सके। पाकिस्तान के नौजवान स्कूल व कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मंशियात जैसी लानत से मुतासिर हो रहे हैं। मुआशरे के साथ साथ वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर नजर रखें। तमाम स्कूल व कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को भी चाहिए तालिब इल्म पर नजर रखे। पाकिस्तान भर की मसाजिद और दीगर इबादत गाहों के अलमा को भी चाहिए जुम्मे के खुतबात और तकरीबात में एलानात करवा कर नशे की लानत से छुटकारा हासिल किया जा सके। पंजाब और केपी के और दीगर इजला में सेहत कार्ड से किए जाने वाले इलाज में हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि सेहत कार्ड के इलाज किए जाने वाली बीमारियों में मंशियात का शिकार होने वाले अफराद का भी इलाज शामिल किया जाए। आखिर में पंजाब पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जो दिन रात की मेहनत से पाकिस्तान में मंशियात जैसी लानत का खात्मा करने में मसरूफ़ अमल हैं। ANF के अफसरान और जवानों की तादाद कम होने के बावजूद इनकी कारकर्दगी काबिल तहसीन है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ANF के जवानों की तादाद में इजाफा किया जाए। आखिर में एजाज अहमद चौधरी का कहना था कि हम इमरान खान के सिपाही हैं और घबराने वाले नहीं, ये बिलावल के छोटे छोटे जलसों से डरने वाले नहीं। प्रोग्राम की इंतजामिया और तमाम पुलिस रेस्क्यू का शुक्रिया अदा करता हूँ।
साहब की ख्वाहिश पे ये वॉक रखी गई है। वो इंसदाद मंशियात कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और हमारा आज का मकसद था यूथ को इंगेज करना। 9th 10th और इससे ऑनवर्ड्स ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें मंशियात का रुझान बढ़ता जा रहा है और एक बच्चा एडिक्ट नहीं होता, पूरा ख़ानदान तबाही की तरफ चला जाता है। हमें खुशी है कि हमारी आवाज़ पे आज ये सारे स्टूडेंट्स बाहर आए हैं और हमने अपना पैगाम घर घर तक पहुँचा दिया है। जी, सेनेटर साहब क्योंकि चेयरमैन कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं मंशियात के, तो आज उन्होंने ये वॉक इसलिए किया कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इंगेज की जाए। इनको भी पता हो कि जो स्कूल और कॉलेजेस में एक्सेस बहुत आम हो गई है, अब आसानी से बच्चों को मिल जाती है। तो अब हम एक ऐसा कानून पास कराने जा रहे हैं कि जिस स्कूल और कॉलेज में एडिक्ट बच्चा मिलता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि इसको रोका जा सके। कैमरामैन वसीम के साथ उमैर जट, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि पंजाब लिटरेसी डिपार्टमेंट में गैर कानूनी तौर पर तबादले का इंकशाफ हुआ। लाहौर म्यूजियम का स्टेनिंग डायरेक्टर PS ऑफिसर की सीट के मजे लूटने लगा। तफसीलात जान देंगे, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे ताहिर खान से। जी ताहिर खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब्दुल्ला तारिक जो कि गैर कानूनी तैनाती से लिटरेसी डिपार्टमेंट की सीट पर लाखों रुपए की मलाज दे रहा है। असल में इस सीट की काबिलियत पे ये पूरा नहीं उतरते। लिटरेसी डिपार्टमेंट में अपने डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन को गैर कानूनी तैनाती से 1 लाख रुपए से ज्यादा एक्टिव और यूटिलिटी अलाउंस बहाना लेकर हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचाने लगा है। जबकि डिप्टी सेक्रेटरी की सीट पर PMS या PAS अफसर के लिए है अब्दुल्ला तारिक बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जैबघर में तैनात हुए थे, जो कि खुद मुख्तार इदारा है। इस वजह से अब्दुल्ला तारिक पंजाब सिविल सर्विस एक्ट की तारीख में नहीं आते। अब्दुल्ला तारिक डेपुटेशन पे भी नहीं है। 20% डेपुटेशन अलाउंस चार्टर जरूरी होना होते हैं, वो भी इनके नहीं हुए हैं। इनका अंदराज भी अभी होना बाकी है। अब्दुल्ला तारिक रिटायर्ड डिपार्टमेंट का मुलाजम भी नहीं है, जो कि रूल्स ऑफ सर्विस बिजनेस 2011 में दर्ज है। इसके अलावा एक जिम्मेदार शहरी ने जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में अब्दुल्ला तारिक की गैर कानूनी तैनाती के खिलाफ दरखास्त भी जमा कराई है। इस पर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की जानिब से एक्शन लेते हुए सेक्रेटरी टूरिज्म और सेक्रेटरी लिटरेसी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट तलब कर ली है। बहुत शुक्रिया ताहिर खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फरीदाबाद में डाकू बेलगाम थाना की हदूद में डाकुओं की घात लगाकर शहरी से लूटमार। मोटरसाइकिल सवार को रोककर डकैती की कोशिश की। दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वर्षा की मदय्यत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं, जहां डाकू बेलगाम हो गए हैं। थाना की हुदूद में डाकुओं की घात लगाकर शहरी से लूटमार की कोशिश की गई। मोटरसाइकिल सवार की रोककर डकैती की कोशिश की। दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। अब आपको बताएं कि कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन कोट लखपत SDO सूफिया आबाद एक्शन लेते हुए तारों का संगीन मसला हल कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन लिया गया। एक्शन कोट लखपत SDO सूफिया आबाद ने एक्शन लेते हुए तारों का संगीन मसला हल कर दिया। मजीद डिटेल जानेंगे, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अदनान। अदनान, बताइएगा क्या मसला था और किस तरह हल किया गया? जी बिल्कुल, मसाइल के हल के लिए कोहिनूर पेश है। गुज़श्ता रोज कोहिनूर टीवी ने काना काला टाउन में लटकती तारों की खबर नशर की थी। कोहिनूर की खबर पर एक्शन लेते हुए एक्शन कोट लखपत अकील सुलहरी SDO सूफियाबाद और ने खालत टाउन में लटकती तारों का संगीन मसला हल करवा दिया और रॉयल्टी के लिए प्रपोजल भी बना दी, जिस पर अहले इलाका में खुशी की लहर दौर पर उन्होंने कोहिनूर टीवी और इस अहम मसले को उजागर कराने पर शुक्रिया अदा किया है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सखी सरवर में SHO लियाकत अब्बास लगारी ने एक्शन मुनशिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम गिरफ्तार, 2 किलो चरस बरामद कर ली गई। आपको बताएं कि कमांडेंट बोर्ड मिलिट्री पुलिस मोहम्मद अकरम मलिक की हिदायत पर SHO लियाकत अब्बास लगारी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बैनुल इजलाई मुनशिया स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 2 किलोग्राम चरस बरामद की गई। समाजी हलकों ने चेक पोस्ट राखी गाज की कामयाब कार्रवाई को सराहा। शहरियों ने फोर्ट मिनरू थाना
जहां घर की हुदूद में मुनशियात फरोशों के खिलाफ भी क्रैकडाउन अमल में लाने का मुतालबा किया है। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।